बड़े मियां साहब के लिए एक और बड़ा रिलीफ। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, सजा कलअदम करार दे दी गई। लीगी रहनुमाओं और वकला ने कमरा अदालत में नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। चौबीस दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। 26 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग की दरखास्त पर एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। जिसने मामला अल्लाह पर छोड़ा था वो सुरखरू हो गया। झूठे बेनकाब मुकदमात की हकीकत सामने आ गई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। साइफर केस की अडयाला जेल में समात बानी पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात कल दोबारा होगी। मुल्जिमान ने वकला ने अदालत में 6 दरखास्तें जमा करवाई। कमरा अदालत में शीशे की दीवार बनाकर मीडिया की मुल्जिमान तक रसाई रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस की समात 9 मुआविनीन मुकर्रर जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुक्मनामे में कहा गया रेफरेंस आखिरी बार 2012 में सुना गया। केस का कई बरसों तक इल्तवा बदकिस्मती है। जनवरी से सदारती रेफरेंस की समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। जनवरी में समात शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की दोबारा समात पर सवालात उठा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुना देने के बाद केस को दोबारा कैसे देखा जा सकता है। मामला खत्म हो चुका, दोबारा नजरसानी दरखास्त नहीं सुनी जा सकती। फैसला अच्छा था या बुरा, कानून के मुताबिक इसे छेड़ नहीं सकते। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था और जो अक्यूज्ड है वो या जियाउल हक था या वो पूरा निजाम था। पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने असूलों पर समझौता करने पर शहादत को फौकियत दी। हरदिल अजीज कायद को कीना नासिर ने साजिश करके तख्तादार पर चढ़ाया था। चाहते हैं कौम ये हकीकत जान ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हमारी उम्मीद है अदलिया के माथे से दाग धोने का ये सुनहरी मौका है। शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक की जानिब से 5 माह में तीसरी मरतबा शरह सूद बरकरार रखी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुई। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस महंगी करने का मंसूबा। सुई सदरन ने फी MMBTU इजाफे से मुतालिक दरखास्त ओगरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में 1,470 रुपये 21 पैसे में दस्तियाब गैस 1,696 रुपये की हो जाएगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समात। वोटिंग की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत नहीं। समात 14 दिसंबर को होगी। सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे। ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम।
14 रोज में इंतखाबी निशान अलॉट होना चाहिए। दरखास्त गुजारों ने दलाल के बजाय वक्त मांग लिया। पीटीआई लीगल टीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन गोहर खान कहते हैं पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है। बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की गई तो ये 70% अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहां पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालतों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पीटीआई वाले अदालत समेत हर फोरम पर झूठ बोलते हैं, मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के वकला के खिलाफ बार काउंसिल में दरखास्त दी जाएगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मुजाहिर ने 2 शोकॉज नोटिस अदालत में चैलेंज कर रखे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की 19 दिसंबर तक 6 दरखास्तों मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी तक तौसी मिल गई। रमजान शुगर मिल्स केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी से मुताल्लिक मुआफ़ी की दरखास्त पर नैब से दलाइल तलब कर लिए। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। इमरान नियाज़ी की जब हुकूमत थी उस वक्त भी FIA का झूठा केस था और उनकी हुकूमत के दौरान FIA ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। उसमें मैं भी और शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हुए। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए गए। अल्लाह के फजल से नून लीग पर इम्तिहान में सुरखरू हो रही है। हमजा शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा FIA के पास कोई ठोस सबूत नहीं, जल्द बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंडी बहाउद्दीन की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। दोबारा हल्का बंदियों की तरफ गए तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। हज पैकेज 1 लाख कम हुआ, आप और हम जानते हैं। इसके बावजूद एप्लीकेशंस कम आई, हैरानी की बात है। लेकिन जो मुल्क के माशी हालात हैं वो भी आपके सामने। हम इसकी मुद्दत 10 दिन बढ़ा रहे हैं, दोनों की, रेगुलर स्कीम की भी और स्पॉन्सर की भी। वज़ारत मज़हबी उमूर का हज दरखास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 दिन की तौसी का फैसला। निगरान मज़हबी उमूर वफाकी मज़हबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं, रवां बरस अखराजात ज़्यादा होने के बायस मुकर्ररा मुद्दत में कम दरखास्तें वसूल हुई। स्पॉन्सरशिप और सरकारी स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली की मियाद बढ़ाई है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1811 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 454 मर्द, 412 खवातीन और 945 बच्चों पर मुश्तमिल 169 खानदानों को 68 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया।